गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में काव्य खंड पढ़ेंगे। गजानन माधव मुक्तिभोज जी द्वारा लिखी हुई कविता शहर से स्वीकारा है। मुक्तिभोज जी का जन्म 13 नवंबर सन 1917 को श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। चांद का मुँह इनकी पुस्तकें चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल इनकी कविता संग्रह है। काट का सपना, ठीक है। विपात, सतह से उठता आदमी, ये कथा साहित्य है इनका। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, आलोचना है इनकी भारत इतिहास और संस्कृति। इनका निधन 11 सितंबर सन 1964 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का स्वर प्लावित रक्त प्लावित स्वर हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्ण अक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा, ठीक है। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिभोज का पूरा जीवन संघर्ष में बीता, ठीक है। इन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़े नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर और राजनांदगांव आदि स्थानों पर इन्होंने मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखीं। छायावाद और स्वच्छंदवादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिभोज उसके अगवा कवियों में से एक थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतर्स्रोत हो जो कभी चूकता ही नहीं बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चलाता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्र और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्तिभोज की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और हिंदी और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा है, ठीक है बेटा। अब देखिए इस कविता में कवि ने ध्यान से सुनिए। देखो, गजानन माधव मुक्तिभोज नई कविता के कवि हैं। वे लंबी कविताओं के भी कवि हैं बेटा, ठीक है। शहर से स्वीकारा है कविता छायावादी चेतना से प्रेरित है। इस कविता में कवि ने जीवन में मनुष्य को सुख दुख, राग विराग, हर्ष विषाद, हर्ष मतलब खुशी, विषाद मतलब कष्ट, आशा निराशा, संघर्ष अवसाद, उठा पटक आदि भावों को सहर्ष अंगीकार करने की प्रेरणा प्रदान की। सहर्ष मतलब खुशी के साथ। इसके साथ यह कविता उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता प्रभु की ओर संकेत करती है जिससे कवि को प्रेरणा प्राप्त हुई है। ध्यान से समझो बेटा। शहर से स्वीकारा है, जिंदगी में जो कुछ भी है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, शहर से स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से सुनो। कवि असीम सत्ता को संबोधन करते हुए कहते हैं, असीम अर्थात जिसकी कोई सीमा न हो, कि हे प्रभु, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी सुख दुख, राग विराग, आशा निराशा है, उठक पटक, जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया है,
चाहे वो मेरे खुशी के दिन है, चाहे वो मेरे दुख के दिन है, वो मुझे सब कहें आपके द्वारा ही जो है वो मुझे मिले हुए हैं। उसको मैंने सहर्ष मतलब खुशी खुशी के साथ स्वीकार किया है। अर्थात मेरे जीवन में जो भी और जैसी भी परिस्थितियां आई हैं उनको मैंने प्रसन्नता से ग्रहण किया है। कवि उस सत्ता को संबोधन करते हुए कहते हैं, प्रभु की ओर इसे उनका इशारा है कि इस जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तुम्हें प्यारा लगने वाला है। अर्थात कवि कहता है कि मैंने अपने जीवन में वही संचित किया है जो आपको या तुम्हें प्यारा लगता है। कवि कहता है कि मेरे जीवन में सब कुछ मौलिक है। ठीक है, कवि ने यहाँ पे एक और तो इशारा अपनी प्रेमिका की ओर किया है और दूसरी ओर इशारा इसे जो है उन्होंने ईश्वर की ओर ले किया है, क्योंकि ईश्वर ही कवि की हर परिस्थिति में साथ देते हैं और इसी तरह से उनकी प्रेमिका भी जो है हर विकट परिस्थिति में उनका साथ देती है। ठीक है, जब कवि के बहुत गरीबी के दिन थे तो भी भगवान ने उनका साथ नहीं छोड़ा और कवि ने भी जो है अपना विश्वास ईश्वर पर बनाए रखा। तो कवि कह रहे हैं कि यह गर्व से युक्त गरीबी और ये जीवन के गंभीर अनुभव विचार रूपी ऐश्वर्य। मतलब देखो, जब मनुष्य को कई बार दुखों का सामना करना पड़ता है तो उसे कई अनुभव प्राप्त हो जाते हैं। जीवन में जब ठोकरें मिलती हैं तो इससे मनुष्य सीखता भी है, तो उससे अनुभव मतलब उससे एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वो कहते हैं कि जो मेरे विचार रूपी जो क्या है, ये जीवन के जो गंभीर अनुभव है और विचार रूपी ऐश्वर्य है, श्रेष्ठ विचार है, दृढ़ता है, नवीन है, आंतरिक सरिता, यह सब कुछ मौलिक है। इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। मतलब जैसे भी मेरे विचार हैं, ठीक है, मेरे जैसे भी विचार हैं, मैं जिस तरह से अपना जीवन यापन करता हूँ, ईश्वर के प्रति जो भी मेरी भावना है या प्रेमिका के प्रति जो भी मेरी भावनाएं हैं, उस अनंत सत्ता के प्रति जो मेरी भावनाएं हैं, वो क्या हैं, वो सब कुछ मौलिक हैं, वो यथार्थ हैं। उसमें कोई दिखावटीपन नहीं, कोई बनावटीपन नहीं है। कवि कहते हैं, हे प्रभु, इस जगत में प्रतिपल मतलब हर वक्त जो कुछ भी दिखाई देता है और जो कुछ भी प्रकाशित होता है वास्तव में अदृश्य रूप में तुम्हारा ही संवेदन है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अदृश्य होते हुए भी आप जो है हर वक्त हर समय हमारी मदद करते हो। हे प्रभु, यह वास्तव में अदृश्य रूप में तुम्हारा ही संवेदन है, तुम्हारे ही सुख दुख की अनुभूति है। जैसे हवा चलती है लेकिन हमको दिखाई नहीं देती है, फूलों से खुशबू उड़ती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, हम उसको सूंघ करके उसका महसूस कर सकते हैं उसको। ठीक है, जो दृश्य रूप में प्रतिक्षण आंखों के समक्ष रहती है। हे प्रभु, यह गोचर जगत आपके द्वारा ही निर्मित है। कि हे प्रभु, ये जो संसार है इसको आपने ही बना रखा है, जिसमें प्रतिपल आप अदृश्य रूप में विराजमान रहते हो, कि हर वक्त आप जो है इस प्रकृति में अपने भक्तों के साथ में हर कण कण में आप रहते हो। मनुष्य जो है वो समझ नहीं पाता है। आगे देखो बेटा, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। देखो बेटा, कवि ने इन पंक्तियों में मनुष्य और परमात्मा के अटूट संबंध का चित्रांकन किया है, उसके महत्व को बताया है। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरा आपके साथ क्या रिश्ता और क्या नाता है, मेरा आपसे क्या संबंध है। इस बारे में मुझे जो कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा आपसे क्या संबंध है, लेकिन आप हर स्थिति में हमारी मदद करते हो। दिल में न जाने कौन सा प्रेम रूपी झरना मौजूद है। अब मैं इस झरने को जितने बार भी खाली करता हूँ, यह बार बार अपने आप ही भर जाता है। कवि का कहने का अभिप्राय यह है
कि आपके प्रति मेरे हृदय में प्रेम रूपी झरना प्रवाहित है। मतलब यहाँ पर भक्त अपने भगवान के प्रति समर्पित है और वह कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में आपके प्रति असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उतना प्रेम है। जैसे एक झरना होता है बेटा, तो झरने से पानी निरंतर नीचे गिरता ही रहता है, वैसे ही हमारे मन में ईश्वर के प्रति अपार भक्ति प्रेम है। मैं आपके प्रति अपने हार्दिक प्रेम को कम करना चाहता हूँ, लेकिन यह कम होने की अपेक्षा बढ़ता ही जाता है। हे असीम सत्ता, मेरे हृदय में तो मीठे पानी का स्रोत या झरना मौजूद है और बाहर तुम विराजमान हो। मतलब कवि कहता है कि मीठे पानी का स्रोत का अर्थ होता है बेटा कि मन में अच्छी भावनाएं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा की भावनाएं। ठीक है। कवि का कथन है कि जिस प्रकार रात्रि में मुस्कुराता हुआ चांद, ठीक है, खिलता हुआ चंद्रमा मौजूद रहता है, उसी प्रकार हे प्रभु, मेरी आत्मा पर आपका ही चेहरा स्वरूप खिलता रहता है। मेरी आत्मा में सदैव आपका स्वरूप छाया रहता है। ठीक है। यहाँ पर कवि ने प्रभु के खिलते चेहरे की तुलना रात्रि में धरती पर मुस्कुराते हुए चंद्रमा से की है। ठीक है बेटा। देखो बेटा, अब है सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेशित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब, ठीक है, सहा नहीं, यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमज़ोर और अक्षम हो गई है अब आत्मा। यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। देखो बेटा, इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को यह प्रेरणा दी है कि जीवन में हमें आने वाले पलों को स्वीकार करना चाहिए। कवि उस असीम सत्ता को संबोधन करते हुए कहते हैं कि मैंने आपको भूल जाने की जो भूल की है, मतलब मैं अपने खुशी की, अपने सुख के समय में सुख में मैं इतना मस्त हो गया कि मैं आपको याद नहीं कर पाया, मैंने आपकी सुध नहीं ली। जो मैंने आपको भूल जाने की भूल की है, हे प्रभु, उसके लिए आप मुझे वास्तव में दंडित करें, आप मुझे पनिश कीजिए, दंड दीजिए। ठीक है। आपको भूलकर जो मैंने अपराध किया है उसका मुझे अवश्य दंड मिलना चाहिए। अतः आप मुझे दंड दें, मैं दक्षिण ध्रुव पर विराजमान अंधेरे से परिपूर्ण अमावस्या को अपने हृदय में प्राप्त कर लूँ। जैसे दक्षिण ध्रुव पर बेटा आधे 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहते हैं, तो कवि कहते हैं कि चाहे मेरे जीवन में घना घोर अंधेरा आ जाए, कठिन परिस्थितियाँ आ जाए, हे प्रभु आप मुझे दुख दीजिए, आप मुझे दुख दीजिए, दंड दीजिए, क्योंकि मैंने अपने सुखों के दिनों में आपको याद नहीं किया है। ठीक है। तथा अपने शरीर पर चेहरे पर झेलूं और अंधेरे से परिपूर्ण अमावस्या को अपने हृदय में प्राप्त कर लूं। मैं क्योंकि आपसे घिरे तथा ढके रहने तक यह सुंदर प्रकाश अब मुझसे सहन नहीं होता है। कवि का कहना है कि हे प्रभु, आपसे ढके हुए रहने का यह रमणीय प्रकाश अब मुझे और ज़्यादा सहन नहीं होता है। अब अंधेरी अमावस्या में मैं डूब जाना चाहता हूँ। लेकिन ईश्वर क्या करते हैं बेटा, हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कवि कह रहे हैं कि मैंने अपराध किया, आप मुझे दंड दीजिए, लेकिन उस दंड में भी प्रभु मुझे आप दिखाई देते हो, उस दंड में भी मुझे आपका सहारा मिलता है। तो आप मुझे खूब दंडित कीजिए। अब तो स्थिति हो गई कि ममता के बादलों पर मेरे चारों ओर मंडराते रहते हैं। अब इन ममता के बादलों की मंडराती कोमलता मेरे हृदय को पीड़ा देने लगती है। जिन ममता रूपी बादलों को देखकर मैं पहले आनंदित हो जाया करता था,
अब वही ममता रूपी बादल मुझे पीड़ादायक प्रतीत होते हैं। यहाँ पर कवि ने अपनी प्रेयसी की ओर भी संकेत किया है। अब मुझ में और अधिक कष्ट सहने की शक्ति नहीं है। अब तो मेरी आत्मा कमज़ोर और शक्तिहीन हो गई है। मेरी छाती निरंतर दुखों के कारण परेशान रहती है, इसलिए वह होनी को देखकर भयभीत होती है। होनी मेरी कमज़ोर और शक्तिहीन छाती तथा हृदय को डराती रहती है। कवि कहते हैं कि अब तो स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि लोग मुझे देखकर सांत्वना देते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं मेरी ओर तथा दुखों को सहलाने का प्रयास करते हैं। कि लोग कहते हैं कि चलो बेटा कोई बात नहीं, आपके दुख के दिन जो है शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अब तो मन बहला देने वाले तथा दुखों को सहला देने वाले आत्मीयता भी सहन नहीं होती है। अब अपनापन मुझे अच्छा नहीं लगता है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण घेरा है, तुम्हारे कार्यों का वैभव है। अब तो ज़िंदगी में जो कुछ भी था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि उस विशिष्ट असीम सत्ता की ओर संबोधन करते हुए साथ साथ में कवि ने, क्योंकि कवि अपने कास्ट से अलग किसी लड़की से प्रेम करते थे, तो वो उस प्रेम की ओर भी संकेत करते हुए कहते हैं, कवि विशेष सत्ता को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे प्रभु आप मुझे वास्तव में दंड दीजिए, जिससे मैं पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं, बिलों और धुएं के काले बादलों के बीच में बिल्कुल गुम हो जाऊं। मतलब आप मुझे इतना कष्ट दीजिए जैसे कि कोई पाताल लोक चले जाए, जैसे कि बहुत सारा धुआं हो, ताकि जीवन आंखों के समक्ष कुछ दिखाई न दे। ठीक है, फिर भी वहाँ तो आपका इशारा है। लेकिन मुझे पता है कि प्रभु चाहे आप अपने भक्तों को कितना दंड भी दें, लेकिन उस दंड में आपका प्रेम निहित रहता है। मैं इन गुफाओं, बिलों और बादलों में इतना खो जाऊं कि कोई मुझे ढूंढ ना सके, फिर भी वहाँ पर आपका ही मुझे सहारा है, क्योंकि आपकी सत्ता प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। कवि कहता है कि जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है, यह मेरा संभव है कि हाँ ये वाकई में मेरा हो सकता है, यह मेरे होने वाला है, सब तुम्हारे ही कारण यही हो पाया है। आपका ही यह कार्यों का ऐश्वर्य है। ठीक है, मेरे संपूर्ण जीवन पर हे प्रभु आपका ही अधिकार है, क्योंकि आपने ही मुझे मेरे जीवन में उन्नति करने की प्रेरणा दी है, मुझे इस लायक बनाया है कि मैं समाज के काम आ सकूं। जो मेरे पास सब कुछ है वह आपका दिया हुआ है, मेरे संपूर्ण जीवन पर आपका अधिकार है। कवि का आगे कहना है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी सुख दुख के समय है, ये सब क्या है, मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है, अर्थात उसको मैंने प्रेम पूर्वक स्वीकार किया है। मेरे जीवन में जो मेरे पास है वह सब तुम्हें प्यारा है। ठीक है, और मैंने हर स्थिति को दृढ़ संकल्प से, धैर्य से निपटने का जो है मैंने साहस किया है। तो कवि ने बेटा इस पाठ में मनुष्य को प्रत्येक स्थिति में धैर्य बनाकर रखने की प्रेरणा दी है। आपने बेटा आप ये वीडियो ढंग से समझनी है, जीवनी और शब्दार्थ करने हैं। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर इसके पहले करवा दिए। आज की डेट डालिएगा। आपने पहले गजानन माधव मुक्ति बोध जी की जीवनी लिखनी है, शब्दार्थ करने हैं, और मैंने आपको इसके क्वेश्चन दे रखे हैं। धन्यवाद।